अच्छा जो गाय, वो कहीं न कहीं हम मनुष्य जाति में जन्म लिए हैं, हम फंसे हुए हैं माया के जाल में, चाहे भौतिकता में फंसे हुए हैं, चाहे परिवार में फंसे हुए हैं। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए हम लालच में पड़े, लेकिन टूट जाए कोई नहीं जानता, कब हम अगला सूर्योदय देखेंगे ये कोई नहीं जानता। तो भगवान की धरती से जब हम लोग चलते हैं, जैसे अगर हम घर में, हमारा ही घर का कोई भी परिवार घर से बाहर जाता है तो हमारी एक ही इच्छा होती है कि वो सकुशल यहाँ लौटे। उसी तरह से जब हम भगवान के दरबार से निकलते हैं तो ये मृत्यु लोक है। ये मृत्यु लोक में भगवान भी हमें यही कह के भेजते हैं कि ये मृत्यु लोक तुम्हारी कर्म भूमि है। अपना कर्म करना, किसी स्वार्थ में मत पड़ना, जो रिश्ता मिला है उसके साथ ईमानदारी से निभाना और ईमानदारी से निभाकर अच्छा कर्म करके समाज को कुछ अच्छा सीख देके फिर वापस मेरे पास चले आना। लेकिन आज जो हमारा समाज का परिदृश्य हो गया, भाई भाई का दुश्मन हो गया। हम आगे बढ़ने के प्रति स्पर्धा में सब कुछ भूल जा रहे हैं, एक दूसरे का सर को कुचलते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जब मृत्यु करीब आती है तो फिर क्या? जब मृत्यु हमारे दरवाजे पे आती है तो वो हर गलत कर्म हमें याद आता है, क्योंकि ये धरती है, छूटना है। भाई बंधु, माँ बाप हमारे छोड़ के चले जाएंगे, बच्चे भी हमारे छोड़ के चले जाएंगे। अगर कोई रहता है तो सद्गुरु का दिया हुआ ज्ञान। इसलिए मैं आप लोग से कहना चाहूंगी कि सद्गुरु एक ही बात सिखलाते हैं, पानी और मन। मन और पानी की अगर तुलना की जाए तो आप देखिएगा, पानी को कितने भी ऊंचाई से आप गिराते हैं तो वो नीचे की ओर जाता है। अगर जब तक पानी को यंत्र न लगाए तब तक पानी किसी ऊंचाई पे नहीं जाता। उसी तरह से हमारा मन है, हमारा मन हर चीज को अपनी ओर खींचता है, हर चीज को। समाज का कोई भी वर्ग अगर संपन्न है या उसके पास पद है, वो चीज हमें खींचने लगता है गलत रूप से, सही रूप से। अगर धर्म के रूप से कोई भी चीज प्राप्त हो वो तो सही है, लेकिन अधर्मी बनाता है जब हमारा मन। तो ये मन जब तक सद्गुरु में नहीं लगेगा, हमारा मन भी हमें ऊंचाई पर नहीं ले जाएगा। आदमी, हम लोग 84 लाख जोनी के बाद मनुष्य शरीर हमें प्राप्त होता है, तो भगवान कहते हैं कि इसी में विवेक है, इसी में चेतना है। हम हर तरह का ज्ञान लेने के लिए परेशान हैं, लेकिन आत्म चेतना लेने के लिए परेशान नहीं। अगर आत्मा किसका खोज करता है? आत्मा परमात्मा को खोजता है। ये शरीर सभी के पास है, ये पंचभूत वाला शरीर सभी का जलेगा, सभी का मरेगा। हमारे पहले भी जो मनुष्य थे वो जो कर्म हम कर रहे हैं वही कर्म वो भी कर रहे हैं, लेकिन ये आत्मा बस एक चीज की प्यासी है, अच्छे चीजों की, गुरु के ज्ञान की, परमात्मा के करीब जाने की ज्ञान की। आप, मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। हम लोग को कहा सिखलाया गया है मनुष्य धर्म में, परोपकार से बड़ा कोई भी चीज नहीं। आप कोई भी बड़ा सा बड़ा चीज खरीद कर अगर अपने लिए लाते हैं तो आपको शायद उतनी खुशी न हो। अगर किसी कमजोर व्यक्ति को थोड़ा सा सहारा दे देते हैं, जब उसके चेहरे पर वो खुशी होती है तो आत्मा आपका प्रसन्न होता है। और यहाँ पर जो हमारा संगत चल रहा है, जिस तरह की लड़कियां हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबके अंदर एक भाव है, हमारे गुरु बैठे हुए हैं, हम सेवा करें। ये जो पंखा चलने के बावजूद भी सब पंखा झल रही हैं, ये उस आत्मा को सेवा कर रही हैं, आत्मा का। ये शरीर का सेवा से कुछ नहीं। जब तक हम अपने आत्मा से समाज की सेवा नहीं करेंगे तब तक हमारा न चरित्र खूबसूरत होगा, न मानव धर्म में जन्म लेने का जीवन सार्थक होगा। इसलिए मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ, हम लोग यहाँ तो एक ही बात कहते हैं, प्रेम से बोलो। यानी जीवन में प्रेम से बड़ा कोई भी चीज नहीं। अगर प्रेम की वजह से हमारा कोई चीज छूटता भी है तो वो छूट जाए, लेकिन प्रेम में कहीं कमी ना हो। आज हमारा समाज भाईचारा नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। हम राम और कृष्ण के धरती में जन्म लिए थे। आप, हमारे पास रामायण है, हमारे पास, हम जब राम की गाथा सुनते हैं जिससे हमारा अगला पीढ़ी दूर हो रहा है, राम की अगर हम पूरा रामायण देखते हैं तो भाई के लिए कितना बड़ा त्याग था, प्रेम की अपरंपार
सीमा थी। हम लोग कैकेयी माता को देखते हैं, कैकेयी माता राम को 14 वर्ष का वनवास भी दिया था, फिर भी राम ने कभी भी इस चीज को नहीं माना कि कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास दिया। मैं बात आपसे इसलिए ये कहना चाहूंगी कि हमारा समाज एक बार बोल देता है कि कैकेयी माता की वजह से श्री राम को वनवास हुआ था, लेकिन राम एक कर्तव्य करने आए थे, समाज के सब वर्ग के पास प्रेम सिखलाने आए थे। तो उन्होंने कैकेयी माता से प्रार्थना किया था क्योंकि कैकेयी माता ही इतना राम से प्रेम करती थी कि वही एक ऐसी राम भक्त थी जो हर कलंक लेना अपने ऊपर स्वीकार करती, लेकिन राम को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। राम उन्हीं के दरवाजे पे गए थे और कैकेयी माता से उन्होंने आग्रह किया था कि मुझे इस धरती पर प्रेम जगाना है। जहाँ भी कोई भी जीव जंतु जिसके अंदर आत्मा है, जिसके अंदर जीवन है, उसके अंदर हमें प्रेम जगाना है। और इस प्रेम जगाने के लिए मुझे ये राजगद्दी नहीं चाहिए माता, मुझे अयोध्या का राजा नहीं चाहिए, मुझे जंगल जाना है, मुझे प्रत्येक वर्ग को जोड़ना है, समाज के जीव जंतु मनुष्य सबको जोड़ना है, सबके अंदर प्रेम लाना है। इसलिए माता आप मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगिए। तो कैकेयी ने कहा था कि राम जब तुम्हारी ये इच्छा है, तुम इतना मुझ पर अटूट प्रेम करती हूँ मैं तुमसे, अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो सदियों सदियों तक अगर माँ कैकेयी को लोग ये कहेगा कि कैकेयी की वजह से राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो ये कलंक स्वीकार है। लेकिन राम तुम जिस कार्य के लिए आए हो, जिस प्रेम से तुमने मुझसे ये मांगा है, मैं उसे तुम्हें जरूर दूंगी। तो आज हम लोग को सीखना है, कहीं न कहीं हम अपने समाज से, अपने घर परिवार से दूर हो रहे हैं। अगर हम संगत में बैठे हैं तो इस संगत से ही सीखे। कोई पूरी छान रहा है, वो महिलाएं बैठकर पूरी बेल रही है, एक भैया पूरी छान रहे हैं, किसके लिए, किस प्रेम से लिए? इसी समाज के अटूट प्रेम के लिए। इसलिए मैं सबसे अपना बात एक कहना चाहूंगी कि मैं ये लाइन हमेशा, जब भी कोई चीज आता है तो मैं ये लाइन हमेशा मेरे दिमाग में आता है, जो मैं आप लोग से भी कहना चाहूंगी। पानी बिन मीन प्यासी, पानी बिन मीन प्यासी, मोहे सुनी सुनी आवत हासी, आत्मज्ञान बिना जग ये अधूरा, क्या मथुरा क्या काशी। आत्मा हमारे अंदर है, ज्ञान हमारे अंदर है, हमें अपने आप को जागृत करना है। जिस दिन इस आत्मा के ज्ञान हमारे अंदर जागृत हो गई, जिस दिन वो चेतना और विवेक हमारे अंदर जागृत हो गया, तो हमारा मानव धर्म जिंदा रहेगा, हमारा प्रेम जिंदा रहेगा। और भगवान भी कहेंगे कि 84 लाख जोनी के बाद जो मैंने, जिस मनुष्य को मैंने बनाया था, आज वो मनुष्य विवेकवान हो गया, आत्मज्ञान के लिए परेशान है। और यहाँ पर जितने भाई बंधु मेरे सभी आए हैं, सभी हमें कोई भौतिकता नहीं खींच के लाई है, वो आत्मा जो खोजती है, जो आत्मा चाहती है, वो चीज हम लोग को यहाँ तक लेकर आया है। इसलिए सभी भाई बंधु से मैं एक बार बोलूंगी, प्रेम से बोलिए।